देश के दिल दिल्ली में भाजपा। जी हां, 27 साल के सूखे को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है और आम आदमी पार्टी की जगह अब भारतीय जनता पार्टी ने जगह ले ली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर परचम लहराकर ये साबित कर दिया है कि हम सबसे आगे हैं। और आम आदमी पार्टी के रुझानों की अगर हम बात करें तो सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या लगातार आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी, लेकिन रुझानों में आम आदमी पार्टी के सबसे जो बड़े दिग्गज चेहरे थे वो हारते नजर आए हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक या फिर आप उम्मीदवार अवध ओझा। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की लाज रख ली है और कालकाजी सीट से जीत हासिल की है। इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पीपुल्स अपडेट के डिजिटल हेड जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैसे कि 2013 से अभी तक आम आदमी पार्टी का दिल्ली में दबदबा रहा और अभी चुनावों के रुझानों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा है कि दिल्ली चुनाव के रिजल्ट निकल कर आए और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार परचम लहराया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका एक बड़े अंतराल यानी कहा जा सकता है कि 27 साल के बाद का जो एक सूखा था वो खत्म हुआ है। जी। बीजेपी को इंतजार था, देश भर के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन जहां से पूरी दिल्ली पूरे देश को चलाती है उसी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी और ऐसे में वहां पर सरकार लाना बीजेपी के लिए भी काफ़ी चुनौती भरा कारण था, क्योंकि देखिए चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दल वहाँ पर सक्रिय नजर आते थे। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, सभी अगर कहीं पर हैं तो सिर्फ दिल्ली में ही हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना अपने आप में ये माना जाता है कि अब देश के दिल का जो प्रतिनिधित्व है वो वही पार्टी करेगी जो दिल्ली में इस समय मौजूद है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को हमने देखा है कि किस तरह से इस बार जो चुनाव हुआ उसमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा उनका रिजल्ट था वो निकल कर आया है। और जो शुरुआती आंकड़े आए थे, यानी कि आपने देखा होगा कि जब एग्जिट पोल के रिजल्ट निकल कर आए थे तो उसमें भी बताया जा रहा था कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ सकती है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की हार के, जैसे कि आपने बताया कि 2013 से लेकर अभी तक काबिज थी लेकिन अब हार गई, तो देखिए मैं अगर अपने नज़रों से देखूं तो मुझे ऐसे 5 बड़े कारण लगे जिसको जी। लेकर एक माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव हार गई। जिसमें पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर एक शब्द दिया था, आपदा। आपदा का मतलब होता है विनाश, और इस आपदा शब्द को जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार किया गया, लगातार लोगों के बीच तक पहुंचाया गया, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, चुनाव दिल्ली में चल रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा देश चुनाव लड़ रहा हो। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे आपको मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी एक ही बात पर डिपेंड थे, आपदा। मतलब आम आदमी पार्टी को आपदा ही बना दिया आपदा गया ही था बना कि एक देते हैं। आपदा है, एक विनाश है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो आपने देखा होगा कि शीश महल का जो विवाद था, जी। जो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था बीजेपी से, कि शीश महल का जो विवाद था, इसके साथ ही जो शराब घोटालों की बात निकल कर आई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया को, जो कि चुनाव हार गए हैं, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर ईडी की रेड पड़ी थी, तमाम जो घोटाले किए गए दिल्ली में, उन घोटालों को लेकर जो प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया उसका कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों में असर हुआ। दिल्ली वासियों ने उसको देखा, उसको समझा और उसके बाद अपना वोट दिया। वहीं अगर हम बात करें तीसरी बात, तो ये भी नज़र आया कि दिल्ली चुनाव में एक और फैक्टर नज़र आया, जो वो था कि झूठी घोषणाएं करना। 2023 की बात है, इसके पहले की हम बात करें कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन वो अपनी घोषणा पूरी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब चुनाव प्रचार किया गया तो उस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2,100 रुपये महिलाओं को देंगे, हर महीने देंगे, लेकिन वो ऐसा लग नहीं पाया कि वो 2,100 रुपये हर महीने देंगे या क्या करेंगे। बीजेपी ने उस पर तुरुप का इक्का खेला और कहा कि हम 2,500 रुपये हर महीना देंगे, और उन्होंने इस बात को बताया भी कि आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान देखिए, दूसरे राज्यों की सरकारें देखिए जहाँ पर हमारी सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर हर महीने बहनों को पैसा पहुँच रहा है। तो ऐसे में जो एक भरोसा था दिल्ली की महिलाओं में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना जो एक भरोसा था वो जीता। वहीं अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से वहाँ पर एक नेगेटिविटी छवि पैदा की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, यानी कि ये बताने का काम किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो जो योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो पूरी योजनाएं बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो वो पूरी की पूरी ऐसा लगा कि उल्टी साबित होगी, क्योंकि बीजेपी जब लोगों के बीच गई तो उसने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, जबकि उनसे और ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं दिल्ली के लिए लागू की जाएंगी। तो ये जो कुछ कारण थे वो इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कहे जा सकते हैं कि उनकी हार का कारण रहे। बिल्कुल। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे हैं, उनकी जगह प्रवेश वर्मा जी ने चुनाव जीता है,
चौथी बार अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव था, पहली बार ये वे चुनाव हारे हैं। इस हार को आप किस तरह से बिल्कुल देखते देखिए हैं? शिवानी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना। अगर हम जी। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो देखिए आप इस पार्टी के कहे जा सकते हैं कि शुरुआती मेंबर उन्हें कहा जाएगा, यानी कि इस पार्टी की अगर रचना कहीं हुई थी तो अरविंद केजरीवाल भी उस दौरान यहाँ पर शामिल थे। वो तब एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में इस एक पार्टी की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही नई दिल्ली सीट से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, और देखिए शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ती थी, और जब वो चुनाव लड़ती थी तो उनको जिसने हराया था वो अरविंद केजरीवाल थे। यानी कि एक मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल ने हराया था। आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल देखे जाते हैं, और आज वो पार्टी का चुनाव हार गए। मतलब आज वो चुनाव हार गए, यानी कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव हार गए। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है जो वोट परसेंटेज था, जो परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिलता है वो तो मिला ही है, लेकिन जिस प्रकार से हमने वहाँ पर ये देखा कि बीजेपी के प्रवेश विजय की मैदान में उतरे, उसके बाद कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ने की बात की थी, इंडिया गठबंधन, उसमें आम आदमी पार्टी को भी रखा था। लेकिन अगर कहीं पर उस गठबंधन का बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है तो वहां पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी नहीं उतारना था, लेकिन शीला दीक्षित के बेटे को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया। उसी दौरान पता चल गया था कि अब जो गठबंधन है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, टूट की करार पर है। ऐसे में वहां पर जो फैक्टर हुआ तो कांग्रेस के जो वोटर्स थे, क्योंकि देखिए जब आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो वहां पर इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं था। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार थे, सामने शीला दीक्षित थी, और जो हवा चल रही थी वो दोनों के बीच की चल रही थी। तो ऐसे में तब उनके पास काफ़ी खाली मैदान था। लेकिन इस बार जो देखा गया कि प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि देश के साथ साथ वो दिल्ली को भी देखेंगे, दिल्ली को भी समझेंगे, दिल्ली के लिए भी तमाम कार्य करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनके लिए इस बार का जो चुनाव था वो काफ़ी महंगा पड़ गया, और यही वजह रही कि वहाँ के जो समीकरण निकल कर आए, उन समीकरणों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को मेरे ख्याल से 3,000 से ज़्यादा वोटों से वो उनकी हार हुई है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक और सवाल है विक्टिम कार्ड। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई विक्टिम कार्ड खेला गया है, जैसे कि चाहे दिल्ली शराब घोटाला मामला हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जेल जाना, जमानत के बाद प्रचार के दौरान सिंपैथी गेन करना, चाहे उनकी गाड़ियों पर हमला हो जाना, चेहरे पर सियाही फेंकना, तरह तरह की चीज़ें सामने आई हमारे सामने। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने एक विक्टिम कार्ड खेला है जनता के सामने? बिल्कुल देखिए, विक्टिम कार्ड की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी समय समय पर इसको अपनाती हुई आई है। शुरुआत के अगर आपने चुनाव देखे होंगे शिवानी, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से सियाही जो थी वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंक दी जाती थी। लोग माला पहनाने जा रहे हैं, उन्हें तमाचा मार देते हैं, बाद में उसी व्यक्ति के साथ वो गले लगते हैं, वहाँ पर वो उनसे माफ़ी मांगता है। ये तमाम जो चीज़ें थी हमने शुरुआत से देखी कि वो होती थी। उसके बाद उसका एक असर पड़ता था जब वो अपनी एक साफ और एक छवि लेके लोगों के बीच में पहुंचते थे कि ठीक है, कोई अगर मुझे मार रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ, आप ही लोगों के बीच से निकला हूँ और आप ही के साथ हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हाल ही में हमने देखा कि जब शराब नीति को लेकर जो एक घोटाला हुआ था, उसमें मनीष सिसोदिया जब जेल जा रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ राजनीति की जा रही है, हमारे साथ तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी भी तो इतने दिनों से राजनीति ही कर रही थी। अगर यहाँ पर हमने देखा है कि एक सत्ता का सुख पाने के लिए अगर की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं अब उसमें आम आदमी पार्टी का नाम आने लगा था कि इन्हें सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए, इसके अलावा और कोई मोटिवेशन है नहीं। आपने देखा कि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें निकल कर आई, उसके बाद जैसे ही केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा जी। उसके बाद केजरीवाल निकल कर आए और उन्होंने ये कहा था हरियाणा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान, और उन्होंने कई बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये शब्द ज़रूर कहते कि अगर मैं आरोपी हूँ या फिर हम लोग भ्रष्टाचारी हैं और इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी। वो दिल्ली की जनता ने फैसला आज कर दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि आप क्या हो, यानी कि वो जो दिल्ली की जनता से पूछना चाहते थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें आज बता दिया कि वो क्या है। तो ये तमाम जो वो सिंपैथी कार्ड खेला करते थे, वो इस बार कार्ड उनका चल नहीं पाया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो वोटर्स था, इस बार जो दिल्ली की जनता थी, वो ये समझ चुकी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ कहीं मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा राजनीतिक दलों की तरफ से। इसलिए इस बार उसने तमाम चीज़ देखी, दूसरे राज्यों को देखा, दूसरे राज्यों के साथ साथ उसने देश की सरकार देखी, दूसरे राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर किस तरह से काम किए जा रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिल रहा है,
वो तमाम चीज़ देखी और शायद उसके बाद जो वोटिंग थी वो की गई, और उसमें जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने पूछा कि सिंपैथी कार्ड, तो इस बार वो सिंपैथी कार्ड आम आदमी पार्टी का चल नहीं पाया। अब तो वोटर ये कहा जा सकता है जागरूक है और वो अपने अच्छे बुरे को अच्छे से समझता है। बिल्कुल, वोटर्स जिस तरीके से जागरूक है, इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हार स्वीकार ली है। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो इसी बीच बात करते हैं कांग्रेस का इस चुनाव में क्या रुझान रहा। कांग्रेस इस चुनाव में भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस बार भी एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आई है। इससे पहले भी चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं आई थी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना चाहिए अब कि उसे अगर अपना खाता खोलना है या फिर लोगों के दिल पे राज करना है तो उसे मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो गठबंधन की बात कांग्रेस करती है, आप देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें जो कांग्रेस के साथ जुड़कर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ साथ में लेकर इसलिए चलना चाहती है कि अगर उस राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो बनने दें, हमारा थोड़ा सा इंटरफेयर होगा, हम खुश हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से, जब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के फोटोज उजागर किए थे, उसमें राहुल गांधी का फोटो लगा दिया, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चुनाव तो जरूर हारा है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि कांग्रेस ने चुनाव तो पूरा हार लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली में हैं, उनमें एक उत्साह या उनमें एक एनर्जी आ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इस बात को समझ चुकी है कि हम जिन पार्टी को, राजनीतिक दलों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, बाद में वही राजनीतिक दल चुनाव आने पर हमसे अलग हटकर चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो अब ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जब भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वो अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसे कहने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, या कांग्रेस की तमाम जो नेता हैं, वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं अभी भी देश में, वर्तमान में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। दिल्ली की हम बात करें तो आप देखिए, शीला दीक्षित के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस को उतनी बड़ी सफलता दिल्ली में नहीं मिल पाई है। चाहे हम कितने भी इलेक्शन देख लें, चाहे वो लोकसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, नगर निगम इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिल पाई। जबकि कांग्रेस का पूरा, यानी कि हाईकमान पूरी दिल्ली में ही रहती है, बावजूद उसके वहां पर कांग्रेस को एक सीट नहीं मिलना, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब कांग्रेस को इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस को वाकई में अगर बैठक करना चाहिए तो उसमें ये निर्णय लेना चाहिए कि अगर हमारी हार के कारण ये रहे हैं तो हम इनको कैसे खत्म करें। आपने देखा कि महाकुंभ चल रहा था, उस दौरान महाकुंभ के दौरान ही जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान निकल कर आया। उस बयान को बीजेपी ने जिस तरह से गायन किया, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर उसको लेकर प्रचारित किया, जिस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया,
उससे कहीं ना कहीं ये छवि एक बार फिर से कांग्रेस की सामने निकल कर आई कि ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी जो एक नुकसान है वो कांग्रेस को एक बार फिर इस चुनाव में झेलना पड़ा। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में सोचने का विषय ये है कि अब आम आदमी पार्टी का आखिर होगा क्या? क्या केजरीवाल का सिर्फ फेलियर माना जा सकता है या फिर भविष्य में कई तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ बिल्कुल, सकता देखिए है? शिवानी, काफ़ी अच्छा आपने प्रश्न उठाया ये, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर फैसला होना है कि आखिर आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में क्या होगा। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से देश के अंदर देश का जो राज्य है दिल्ली में जिस प्रकार से सत्ता पर काबिज थी, अब उसका आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी के अंदर जिस प्रकार से एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। आपने खुद देखा कि चुनाव में 10 से ज़्यादा जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल होने के लिए आ गए थे, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के आ गए थे। वहीं कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल का फेलियर भी देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जिसने भी उनका विरोध किया उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो इसको लेकर एक अहंकार की भाषा निकल कर आ गई। जैसा भी हमने देखा था कि किस तरह से उनकी जो राज्यसभा सांसद थी उन्होंने भी घर के बाहर कचरा वचड़ा फेंकना शुरू कर दिया था। बताया था कि स्वाति मालवीय किस प्रकार से क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसके पीछे देखिए अरविंद केजरीवाल को ये पूरी कहीं ना कहीं बात अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि ये हार का कारण उनके ही कारण हुआ है। दूसरी बात, अब चूंकि वो जमानत पर बाहर हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज है, ईडी का भी मामला उनके ऊपर चल रहा है, उनके जो साथी विधायक रहे हैं उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है और उनके यहाँ वो भी सब जमानत पर बाहर हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल जब इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, डिटेल्स निकाली जाएंगी, फाइल्स देखी जाएंगी और उसमें फिर से वो आरोपी पाए गए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। जब जेल जाएंगे तो ऐसे में पार्टी कैसे चलाएंगे? पार्टी अगर नहीं चल पाएगी, क्योंकि देखिए लीडर ही जब चुनाव हार गया तो पार्टी को चलाने के लिए कैसे क्या वो तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, विपक्ष में बैठकर कैसी भूमिका निभाएंगे। और उसमें अब आतिशी, जैसे कि आतिशी से चुनाव जीती हैं, तो आतिशी का रोल कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको कैसे जोड़ के रख पाती हैं, कैसे क्या करती हैं, ये आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं जो चिंता है वो वहाँ पर हो जाएगी। देखिए ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जैसे ही हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद पता चला कि कुछ विधायक इधर से उधर हो जाए। सत्ता का सुख आखिर किसको पसंद नहीं आता। तो ये तो शुरुआत से ही कहा गया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि चिंता जरूर है कि आखिर आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल किस तरह से पार्टी को एकत्रित करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके चल पाएंगे आगे तक। ये 5 साल निकालना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, उसका जो एक पूरा कहा जा सकता है कि एक पूरा सिनेरियो है वो अभी नजर आ रहा है कि 5 साल तक जो पार्टी सत्ता पर राज करती हुई आई, 10 साल तक, माफ कीजिएगा, 10 साल तक जो पार्टी सत्ता पर राज करती हुई आई, अब उसके पास विपक्ष में वो भी कम विधायकों के साथ बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लीडर्स चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े लीडर्स चुनाव हार गए हैं। जाहिर सी बात है कि अब इंटरफेयर उतना नहीं रहेगा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की एक तूती वोट चलती थी आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब उतनी ज़्यादा तूती उनकी बोल पाएगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति मुखर होगा, अपनी बात को प्रेजेंटेशन के साथ रखेगा और जहां उसको उससे लगता है कि यहाँ पर नाराजगी है तो शायद वो पार्टी से दूर भी जा सकता है। इसलिए विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, छोटे कार्यकर्ता होते हैं, छोटे जो पोस्टों पर होते हैं, वो भी पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं। तो कुल मिला के अब आम आदमी पार्टी के भविष्य पर कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। उसके उसके भविष्य को लेकर पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब दिल्ली के भविष्य का भी अगला निर्णय होना है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या इस बार भी भाजपा, जैसे पिछले चुनावों में हमने देखा परिणामों के बाद सरप्राइज दिए हैं भाजपा ने, तो क्या इस बार भी भाजपा सरप्राइज दे सकती है? बिल्कुल, देखिए सरप्राइज तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही दिल्ली में, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरे राज्यों में भी सरप्राइज मिलता हुआ आया है। मध्य प्रदेश में सरप्राइज मिला, मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव देखने को मिले। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में सरप्राइज मिला बीजेपी की तरफ से। भजन लाल शर्मा राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, जबकि उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। तो बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज तो जरूर देती है। और आप शुरुआत से अभी तक के अगर चुनाव देखेंगी शिवानी, तो आप खुद ये देखेंगे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट नहीं किया था दिल्ली में कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अब बीजेपी नॉन फेस पर अपना जो चुनाव है वो लड़ती है और बाद में डिक्लेयर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये मालूम है, जनता को ये मालूम हो जाता है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, प्रधानमंत्री ही उस राज्य को फोकस करेंगे, उस राज्य पर उनकी नज़र बनी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब भी मुख्यमंत्री हम सबके सामने आएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये तो आपने सही कहा कि वो सरप्राइज़ होगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक सरप्राइज़ ज़रूर निकल कर आएगा
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक सरप्राइजिंग फेस मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली का नजर आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब चुनाव के रुझान आपके सामने आ चुके हैं, भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप बने रहिए पीपुल्स अपडेट्स के साथ। नमस्कार।